नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको टोटल ज्ञान में। तो दोस्तों, पूरी विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो दोस्तों, ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, कैसे इसे जनरेट किया जाता है और इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और इससे धरती पे होने वाले असरों को हम समझेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, हम चालू करते हैं। तो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा तरीका का एनर्जी है जिसे हम जनरेट करते हैं यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज जैसे कि हुआ सनलाइट हुआ, हवा हुआ, पानी हुआ, जियोथर्मल हीट हुआ, बायोमास एनर्जी हुआ। तो इन सब से हम रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में मेनली इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं और हम जनरेट कर सकते हैं मैकेनिकल पावर को और हीट को हम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे जनरेट करने के लिए मेन 5 तरीके होते हैं। तो हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, पहला है सोलर एनर्जी। तो आप सभी को सोलर एनर्जी पता ही होगा। तो सोलर एनर्जी में क्या होता है कि सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं जगह एक जगह में, और उससे जो सनलाइट आती है उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये एक आसान तरीका हुआ। दूसरा है दोस्तों विंड एनर्जी, यानी जो आप टरबाइन्स देखे होते हैं कभी ना कभी रास्ते पर जाने के वक्त। तो ये टरबाइन्स दोस्तों बेसिकली काम करते हैं हवा से। तो जब हवा आता है और पंखों को घुमाता है तो तभी उधर एनर्जी जनरेट होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो दोस्तों, तीसरा तरीका है हाइड्रो पावर, यानी जो डैम्स होते हैं उनमें जब पानी भरता है तो पानी को छोड़ा जाता है नीचे। तो जब उस पानी को छोड़ा जाता है तो डैम में ही कुछ टरबाइन्स लगाए जाते हैं, और जो टरबाइन्स होते हैं वो पानी की मदद से घूमते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी फिर से जनरेट होता है। तो ये हाइड्रो पावर यानी डैम्स के संबंधित है, और इसे भी हम सेफली पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो चौथा जो तरीका है वो है जियोथर्मल एनर्जी, यानी इसे लाइक जो धरती के नीचे हीट होता है, यानी धरती के नीचे जो टेम्परेचर होता है नीचे बिकॉज ऑफ मोल्टन रॉक्स एंड मोल्टन लिक्विड, जो हम साइंस में मैग्मा कहते हैं। तो उससे जो हीट होता है उसे हम यूज़ करते हैं पानी को उबालने के लिए। तो जब पानी को उबालते हैं जो स्टीम बनता है ना, उससे हम घुमाएंगे टरबाइन्स को। छोटे जो टरबाइन्स होते हैं पर्टिकुलर, उसे हम यूज़ करेंगे इसे घूमने के लिए। स्टीम की मदद से टरबाइन्स को घुमाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। तो यही है एक जियोथर्मल एनर्जी, और इससे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि हम हीट को भी जनरेट कर सकते हैं। पांचवा है दोस्तों बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी में बेसिकली ये होता है कि आ, आ, वे जो बायोमास एनर्जी उत्पादन करते हैं वहाँ बेसिकली वेस्ट्स यूज करते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट्स। जैसे कि पेड़ पौधे हुए और प्राणियों के जो शरीर होता है जब वो मरते हैं, तो उनके शरीर और वेस्ट जो हम यूज़ जनरली हम जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मिलते हैं हमको, उसे यूज़ करते हैं। और इन सभी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से बैक्टीरिया के मदद से डिकम्पोज किया जाता है, और जो डिकम्पोज मैटर हमें मिलता है उसे हम फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं बायोमास एनर्जी के प्लांट्स में। और इस फ्यूल से हम पानी को उबालते हैं या और उससे जो स्टीम निकलता है उसे फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट स्टीम जो जनरेट होता है उसे पंखा घुमा के यानी टरबाइन्स घुमा के फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो ये रिन्यूएबल एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, और इस रिन्यूएबल एनर्जी के कारण धरती पे क्या असर हो रहे हैं। तो दोस्तों, पहले का जो पॉइंट है दोस्तों,
रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करने से दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम होता है, यानी हम इंडिपेंडेंट बन के रह सकते हैं। यानी दोस्तों एक एग्जांपल से समझ लो कि आप एक आप आपके देश में एक कोल पावर प्लांट है और उस प्लांट की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोल नहीं है एज अ रिसोर्स, कोल के रिसोर्स नहीं है, तो आपको बेसिकली दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा कोल को। तो फिर आपको जब भी दूसरे देश से कोल आप आपके देश में इंपोर्ट कर रही हो, तो आपको सिक्योरिटी नहीं रहेगा इस इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप इनसिक्योर रहते हैं। तो जब भी कुछ होता है तो आपको कोल मिलने के रिसोर्सेस भी कम हो सकते हैं। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी का नया तरीका है इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ऑल फॉसिल फ्यूल्स। तो इससे दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी भी नहीं होता। दूसरे देशों के साथ हमको संबंध ही नहीं रहेगा। यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरे देशों से क्या मंगाने चाहते हो आप? जब आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हो आपके देश में, आपके पास आप ही सोलर पैनल रेडी करो, आप ही विंड टर्बाइंस रेडी करो, आपके जो डैम से उधर ही टर्बाइंस लगा के आप अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करो। इससे दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम होगा और हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी मदद करता है। दोस्तों बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है दोस्तों, ये बनता है जब ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ऐसे कुछ गैसेस जब एटमॉस्फेयर ये प्रोड्यूस होते हैं, जब व्हीकल्स के स्मोक से, फैक्ट्रीज के स्मोक से जो ये सब गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, और जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं धरती के, तब ये ब्लॉक सनरेज को सनरेज जब सन का रेडिएशन जब अर्थ पे टकराता है तो रिफ्लेक्ट करता है ऊपर के और इससे हम सेफ रह सकते हैं। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस इसे ट्रैप कर देते हैं। जब ये धरती को टच करके वापस आते हैं, तो ये इस लेयर को टकरा के फिर धरती पे ही फॉरवर्ड होते हैं, जिससे धरती का तापमान ग्रेजुअली बढ़ भी सकता है, यानी बढ़ भी सकता नहीं, बढ़ लेता है। और पिछले दशक को आप कंपेयर करेंगे तो इस दशक से, तो आप देखेंगे कि पिछले दशक से इस दशक में 0.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ गया है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग और सब इसका असर हो रहा है धरती पर। तो ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा स्टेप होगा जिसे हम उठा सकते हैं टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोस्तों जैसे पृथ्वी में हर एक चीज़ का एक डिसएडवांटेज होता है, ऐसे ही इस रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि जो हम सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें एक रेयर मेटल्स का यूज़ होता है, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, स्टील हुआ, ऐसे कुछ मेटल्स यूज़ होते हैं जिसे एक्सट्रैक्ट करने में फिर पोल्यूशन सब फैलता है। तो इसके लिए ज़रूरी स्टेप्स उठाना बाकी है। तो हम होप करते हैं कि ये जल्दी इसके और स्टेप्स ले और इसको कम्प्लीटली सेव करने में हेल्प करे। और जो दोस्तों हम विंड टर्बाइंस बनाते हैं, उसमें भी जो यूज़ होता है मेटल्स और रेयर एलिमेंट्स, उसे भी एक्सट्रैक्ट करने में पोल्यूशन फैलता है। तो ये इनडायरेक्टली पोल्यूशन फैला रहा है, लेकिन कम मात्रा में। तो देखेंगे आने में समय क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स होते हैं क्या नहीं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो। तो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जिससे आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और आपके फ्रेंड्स दोस्तों के साथ इसे प्लीज़ शेयर करो